एक फैसला बना गले की फांस, तो व्हाट्सएप को देनी पड़ी सफाई। दोस्तों, सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ऐसे में अधिकतर लोग रोजमर्रा की बातचीत से लेकर दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी को पता है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था और ये डील उस वक्त अरबों डॉलर में हुई थी। यानी कि आप व्हाट्सएप चलाएं या फिर फेसबुक, दोनों ही अब सीधे तौर पर मार्क जुकरबर्ग को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन वक्त वक्त पर कई अपडेट फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप देखते होंगे, जिसमें कई तरह के नए फीचर्स जुड़ जाते हैं। एक ऐसा ही फीचर जोड़ने का काम 3 साल पहले व्हाट्सएप ने किया था, जिसे व्हाट्सएप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म नाम दिया गया था, जिसके जरिए व्हाट्सएप यूजर्स भीम, पेफोन जैसे ऐप्स की तरह ही पैसों का लेन देन कर सकते हैं। वो बात अलग है कि भारत में आज भी व्हाट्सएप की सुविधा को कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बीच व्हाट्सएप की तरफ से लिए गए एक फैसले ने व्हाट्सएप यूजर्स में आक्रोश फैला दिया था। दरअसल व्हाट्सएप ने कहा था कि वो अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा, जिसके बाद व्हाट्सएप के इस फैसले को लेकर बड़ी लानत मलानत हुई थी। इसके बाद व्हाट्सएप की तरफ से सफाई जारी की गई है। डेटा प्राइवेसी को लेकर विवाद के 4 सप्ताह बाद व्हाट्सएप की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। व्हाट्सएप ने बयान जारी कर कहा है कि उसके स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक के पास यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा को लेकर एक्सेस नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने कहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा इनक्रिप्टेड होता है और फेसबुक के पास इस डेटा का एक्सेस क्लियर फॉर्मेट में नहीं होता। व्हाट्सएप को लेकर अपडेट देने वाली वेबसाइट वाबेटा इन्फो ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विस पूरी तरह से व्हाट्सएप इंडिया पेमेंट प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत आती है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अगर किसी भी वजह से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी और व्हाट्सएप इंडिया पेमेंट प्राइवेसी पॉलिसी में कोई टकराव होता है तो यूपीआई पेमेंट डेटा पर व्हाट्सएप इंडिया पेमेंट्स प्राइवेसी का संपूर्ण अधिकार होगा। डेटा ट्रांसफर का जुकरबर्ग ने किया बचाव। वहीं मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ऐप में बिजनेस के लिए ऑप्शनल एक्सपीरियंस को आसान बनाने के उद्देश्य से है। जुकरबर्ग ने 28 जनवरी को एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम व्हाट्सएप में बिजनेस रिलेटेड लेन देन आसान बनाने के लिए नई सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने सिक्योर होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बिजनेस को स्टोर करने और उनके व्हाट्सएप चैट को मैनेज करने के लिए टूल डेवलप कर रहे हैं। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ बिजनेस शेयर करने से बचें। व्हाट्सएप से बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुकरबर्ग के अनुसार व्हाट्सएप इन ऑप्शनल एक्सपीरियंस को उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने की प्रक्रिया में है। जुकरबर्ग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई पॉलिसी से किसी यूजर के दोस्तों और परिवार के साथ हुई चैट की प्राइवेसी को बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सभी मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, जिसका अर्थ है कि आपके मैसेज हम नहीं देख सकते जब तक कि आप जिस व्यक्ति को मैसेज भेजते हैं वो खुद उसे शेयर नहीं करता। दरअसल पिछले महीने व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किया था। कंपनी ने कहा था कि वो यूजर्स का डेटा पेरेंट कंपनी फेसबुक को शेयर करेगी। व्हाट्सएप के इस अपडेट की कड़ी आलोचना की जा रही है। विरोध बढ़ता देख फिलहाल कंपनी ने इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर मई तक कर दी गई है, जो पहले 8 फरवरी थी। व्हाट्सएप ने पहली बार कहा था कि अगर आपको ऐप का इस्तेमाल करना है तो हर हाल में अपडेट रूल्स को एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें यूजर सहमति देता है कि उसका डेटा कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर सकती है।